आप सबसे एक प्रश्न पूछूं कि ऐसे कौन से महाकवि थे जिन्होंने अपनी रचना के लिए स्वयं श्री हनुमान जी से आशीर्वाद लिया था, तो हम सबके हृदय में एक ही नाम आएगा, वो होगा महाकवि श्री तुलसीदास जी का। उनकी एक रचना है रामचरितमानस, जिसमें उन्होंने पूरी बाल कांड से लेके अंतिम कांड तक बताया है श्री राम की जीवनी का। तो उसी के एक बाल कांड को कक्षा 11वीं के छात्र आप सबके समक्ष एक नए अंदाज और एक नए आवाज में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसीदास जन्म सन 1532, मृत्यु सन 1623, हिंदी साहित्य के एक महान कवि और संत थे, जिनका नाम विशेष रूप से रामचरितमानस के लिए जाना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर गांव में हुआ था। तुलसीदास ने अपने जीवन में भगवान श्री राम की भक्ति और उनके आदर्शों का प्रचार किया। वे संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, लेकिन उनका प्रमुख योगदान रामचरितमानस में है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखित एक प्रमुख भक्ति काव्य है और भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास का जीवन अत्यंत साधना और तपस्विता से भरा था। उन्होंने समाज में धर्म, न्याय और भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनकी रचनाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और संस्कृति पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने श्री राम के आदर्शों को आम लोगों तक पहुंचाया और भारतीय भक्ति काव्य में एक अमूल्य योगदान प्रदान किया। उनके उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब हम कक्षा 11वीं के छात्र आपके सामने तुलसीदास के रचित रामचरितमानस का एक पाठ करने जा रहे हैं। यह पाठ अवधी भाषा में रचित है, तो अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो कृपया क्षमा करिएगा। हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब मैं पहले 4 पंक्तियों का अर्थ बताने जा रहा हूं। माता कौशल्या जी के परोपकारी पुत्र और गरीबों पर दया करने वाले कृपालु ईश्वर आज धरा पर प्रकट हुए। संता के साथ भी माताएं और मंत्रमुग्ध होकर सभी ऋषि मुनि भगवान के अद्भुत रूप को निहारते रहे, जिनका दर्शन से आंखों को सुकून मिलता है, जिनका तन बादल के समान श्याम वर्ण का है तथा जो अपनी सभी चारों भुजाओं का अस्त्र शस्त्र रखते हैं, जिनका आभूषण वनमाला है, जिनके नयन अद्भुत और बड़े हैं, जिनकी कीर्ति सागर के तरह विशाल है। ऐसे भगवान आज प्रकट हुए हैं, जो खर राक्षस का हनन करने वाले हैं। अब हम दूसरे 4 पंक्तियों का पाठ करने जा रहे हैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केली विधि करु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत माना वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकांता। अब मैं दूसरे 4 पंक्तियों का अर्थ बताने जा रहा हूं। दोनों कर जोड़कर सभी कहने लगे, हे अनंत भगवान, हम आपकी स्तुति और पूजा किस तरह से करें, क्योंकि वेद पुराण जैसा पवित्र ग्रंथ ने तो आपको माया से परे गुण और ज्ञान का प्रकाष्ठा बताया है। आप एक साथ करुणा और सुख के सागर हैं और साथ ही सभी गुणों से परिपूर्ण हैं। आपको आपके गुणों का बखान संतों के श्री मुख से सुना है। मेरे कल्याण के वास्ते जान जान से प्रेम करने वाले भगवान श्री राम आज इस धरा पर प्रकट हुए। अब हम तीसरे 4 पंक्तियों का पाठ करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया
निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममहुर सौभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु सुखाना चरित्र बहुत विधिहीन चहे। अब मैं तीसरे 4 पंक्तियों का अर्थ बताने जा रहा हूं। आपने ब्रह्मांड का निर्माण किया, आप ही संपूर्ण माया मोह रूपी जाल के निर्माता है, ऐसा हमारा ग्रंथ वेद कहता है। माता कहती है कि मेरे गर्भ में ऐसा भगवान निवास किए। यह अविश्वसनीय सत्य है और यह सुनकर ज्ञानी भी अपनी बुद्धि खो बैठता है। माता के इस तरह के विचार पर भगवान मुस्कुराने लगे और माताओं को ज्ञात हो गया कि प्रभु बहुत प्रकार का चरित्र करना चाहते हैं। तब प्रभु ने माता को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई और बताया कि उन्हें वात्सल्य जीवन व्यतीत करने में सहयोग करे और पुत्र के तरह प्रेम करे। अब हम आखिरी 4 पंक्तियों का पाठ करने जा रहे हैं। माता हुई बोली सोमति डोली कजहू ताते रूपा कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही तेरी न परी भव कूपा। अब मैं आखिरी 4 पंक्तियों का अर्थ बताने जा रहा हूं। यह सुनकर माता कौशल्या का मत परिचर्तित हो गया और बोली, यह रूप आप त्याग करो और शिशु का रूप धारण कर बाल लीला करें। आपका सुंदर बाल रूप मेरे लिए सर्वोत्तम सुख के समान है। अपनी माता की सुंदर बातें सुनकर सबके मन की भाव को जानने वाले ही सुजान भगवान श्री राम वात्सल्य बाल्य रूप पर धारण कर बच्चों की तरह रोदन शुरू कर देते हैं। स्वामी तुलसीदास का कहना है कि भगवान राम के इस स्वरूप का चित्रण जो कोई भी भाव से गाता है, यह जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होकर श्रीपद के प्राप्त कर लेता है। अब हम तुलसीदास के दोहे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विधिदेव सुर संत है लेना मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तरुण माया डुलो पार